हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम अपनी सेम बुक का यानी कि हमारी जो 6th क्लास की न्यू एनसीईआरटी की सोशल साइंस की बुक है उसका सेकंड चैप्टर करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई डाउट हो तो आप उस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सेकेंड चैप्टर, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। अब क्लास आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्लास हमारे जो ग्लोब है, जब कभी हम ग्लोब को देखते हैं तो मेनली हमें दो कलर्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक ब्लू और एक ब्राउन कलर। जो ब्लू कलर होता है वो बेसिकली डिनोट करता है वाटर को, कि हमारे अर्थ के सरफेस पे कितना वाटर है। और जो ब्राउन कलर है वो किसको डिनोट करता है? लैंड को, यानी कि अर्थ के ऊपर कितना लैंड एरिया है। यहाँ पर एक कोटेशन दी हुई है या फिर कुछ बात कही हुई है, वो किसने? जूल्स वेरन के बारे ने ये बात 1870s में कही गई है। एक पोइट्री टाइप है ये। द ओशन इन इज एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। यानी कि जो ओशन है क्लास वो सब कुछ है, और हमारा जो ग्लोब है यानी कि अर्थ है उसका 7/10 पार्ट, यानी कि अगर 10 पीसीज हैं किसी चीज़ के तो उसमें से 7 पीसेज किसका है? वाटर का है, अर्थ पर। इट ब्रीथ इट्स प्योर एंड हेल्दी, इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज़ नेवर लोनली, for he feels life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. Globe begin with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. So ये जो पोइट्री है ये जूल्स वर्न के थ्रू की गई है, जिसके बारे में जिसने ओशंस को काफ़ी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। जो ओशन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये प्योर है, हेल्दी है, और इसकी वजह से ही जो ह्यूमन है वो कभी भी अर्थ पर अकेला नहीं रहा है, और सो ऑन। अब ये जो चैप्टर है वो हमारे कुछ डाउट्स जो है उनको क्लियर करेगा और कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताएगा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के बेसिकली। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द बिग क्वेश्चन, व्हाट आर द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हम पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे पाएंगे जब हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। जो ओशन और कॉन्टिनेंट है वो हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, और अर्थ की लाइफ पर और ह्यूमन लाइफ पर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस। ये पिक्चर बहुत कॉमन है, आप लोगों ने नेट पर कई बार देखी होगी और आपकी प्रीवियस बुक्स में भी कहीं ना कहीं आपने पिक्चर देखी होगी। अब क्या है, द व्यू इज सेंटर्ड ऑफ द पैसिफिक ओशन विद अफ्रीका टू द लेफ्ट, इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप, ऑस्ट्रेलिया टू द राइट एंड अंटार्कटिका इज द बॉटम। देखो यहाँ पर ये जो अर्थ है उसकी पिक्चर है, जिसमें लेफ्ट साइड जो है वो अफ्रीका वाला एरिया है, नॉर्थ में ऊपर इंडिया दिखाई दे रहा है, और राइट साइड आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। क्लास जो अर्थ है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन का एरिया इतना ज़्यादा वास्ट है कि वो आधा से ज़्यादा हमारा जो अर्थ है उसको कवर कर लेता है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है। वो देखा जाए तो अमेरिका के आप वेस्ट साइड में देखोगे आपको दिखेगा, और ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड में देखोगे जब आपको दिखेगा मैप में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आता जाएगा ये चैप्टर बेसिकली कहना क्या चाहता है। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। जब क्लास में मैम आपको ये चैप्टर पढ़ा रही होंगी तो डेफिनेटली उनके हाथ में ग्लोब होगा, क्लास में एक्टिविटी के लिए ग्लोब लेकर आई होंगी। आप जब ग्लोब को जेंटली घुमाओगे, रोटेट करोगे, तो आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक होगा ब्लू कलर और एक होगा ब्राउन कलर। लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ सीन फ्रॉम द मून, व्हाट इज द मोस्ट विस्पर्ड कलर यू सीन? ऑब्वियसली ब्लू, बट what does it represent? You must have guessed the answer. It is water. जब आप ग्लोब पर देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल कलर है वो कौन सा दिखाई देगा? ब्लू कलर। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर को। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस। आपको पता है अर्थ को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से 3 पार्ट्स में तो सिर्फ और सिर्फ ओशन ही है, यानी कि पानी ही है।
और बाकी का जो 1 पार्ट है उसमें क्या है, लैंड एरिया. That is why, when seen from outer space, the Earth is appears mostly blue. Indeed, early astronauts lovingly called the Earth as a blue planet. यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बेसिकली अर्थ को किस नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से, क्योंकि अर्थ स्पेस से कैसे दिखता है, ब्लू कलर का. अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है. द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस. जो लार्ज वाटर बॉडीज होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, ओशंस कहा जाता है. ठीक है, जो ग्लोब पर हमें शो हो रही है. बट इन द पिक्चर ऑफ अर्थ 2.1 यू कैन सी एटलीस्ट वन अनदर कलर दैट इज़ ब्राउन. मैंने भी आपको बताया था ब्राउन कलर भी शो होगा, और जो ब्राउन कलर होगा वो किसको शो करेगा, वो लैंड एरियाज को शो करेगा. दिस कलर इज़ फॉर लैंड. ब्लू कलर किसको डिनोट कर रहा है, लैंड को. विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब. ये 1 पार्ट है 4th पार्ट में से अर्थ के. अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मासेस एंड अ लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. क्लास, जो लार्ज एरिया लैंड का है उसे लैंड मास कहा जाता है, लेकिन अगर वही लैंड मास वो काफ़ी लंबा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया में एक्सपैंड किया होगा, तो उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. जैसे कि कितने कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ पर, कौन बताएगा कितने कॉन्टिनेंट है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. ओके. बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ वाइटल रोल इन द शेपिंग ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अर्थ. क्लास, हमारा जो अर्थ है उसका क्लाइमेट जो है वो कॉन्टिनेंट और ओशंस पर डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ दी. ठीक है. दे अफेक्ट ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू. यानी कि ये सभी पर असर डालते हैं. क्या चीज़, लैंड मासेस, कॉन्टिनेंट और ओशन. ये सारी ही चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ पे, ह्यूमन लाइफ पर, एनिमल और प्लांट की लाइफ पर बहुत असर डालते हैं. जो एरिया ओशन से काफ़ी दूर होगा वो डेजर्ट में होगा, तो वहाँ पे प्लांट्स अलग होंगे, वहाँ के लोगों का रहना खाना पीना सब डिफरेंट होगा. जो लोग ओशंस के ज़्यादा पास रहते होंगे उन्हें ओशंस के आसपास रहने की आदत भी होगी, वहाँ का वेदर उन्हें सूट करता होगा और सारी चीज़ें. वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइव्स. अब क्लास, ये जो सारी चीज़ें हैं यानी कि ओशन है, कॉन्टिनेंट है, ये हमारे कल्चर पर, हमारी डेली लाइफ पर बहुत असर डालते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं. एक चीज़ आपने देखी होगी, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो फ़िश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो लोग इन सब चीज़ों की यूज़ टू होते हैं, उन्हें आदत होती है, उनके डेली स्टेपल फूड का वो पार्ट होते हैं. बट जो मिडिल में यानी कि कंट्री के मिडिल में रहते होंगे वो लोग, जो कोस्टल एरिया से काफ़ी दूर हैं, आई थिंक हो सकता है उनकी डाइट का ये पार्ट ना हो. अब आगे देखते हैं. डोंट मिस आउट. क्लास, यहाँ पर एक जीके की बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है. आपको ये एम्बल दिख रहा होगा, एक दिख रहा है एम्बलम. ये जो एम्बलम है वो हमारी इंडियन नेवी का है. नेवी तो पता होगा, जो पानी वाली फोर्स होती है, वाटर आर्मी होती है, उसको कहते हैं. द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुणः. क्लास, सम नो वरुणः जो है ये हमारी इंडियन नेवी का मोटो है. मोटो मतलब होता है एक श्लोक टाइप. इसमें वो किसको नमस्कार कर रहे हैं, प्रोनाउंस सम वो वरुणः, विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण. यानी कि जो वरुण देवता है, वरुण देवता पानी के देवताओं को कहा गया है, वो उनको नमस्कार कर रहे हैं. दिस इज़ एन इन्वोकेशन टू वरुणा, अ वैदिक डाइटी एसोसिएटेड विद द ओशन, द स्काई एंड वाटर इन जनरल. यानी कि जो प्रकृति के देवता हैं, जो पानी के देवता हैं, उनको नमस्कार किया गया है. तो ये जो लाइन आपको शो हो रही है यहाँ पर, दिख रही है, शो नो वरुणः, ये मोटो है हमारी इंडियन नेवी का. ये इंडियन नेवी के साइन पर हमेशा दिखेगा आपको. आगे बढ़ते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं आगे. यानी कि हमारा जो अर्थ है उस पर लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. अब आपको यहाँ पर 2 इमेजेस दिख रही होंगी, ध्यान से देखना ये इमेजेस कहाँ से शो की गई हैं. ठीक है. इट इज़ हैपन ओशन एंड कॉन्टिनेंट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. अब क्लास, एक चीज़ ध्यान रखो, जो हमारा नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें बराबर हर चीज़ डिवाइडेड नहीं है. यानी कि सारे ओशंस नॉर्दर्न में भी नहीं है, सारे ओशन साउदर्न में भी नहीं है, सारे कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न में भी नहीं है और सारे सदर्न
सारे जो कॉन्टिनेंट है वो सदर्न हेमिस्फेयर में भी नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दो पिक्चर्स दिख रही हैं, अब ध्यान से देखो। जो पहली पिक्चर है यानी कि जो लेफ़्ट साइड की जो फर्स्ट पिक्चर है, ये जो पिक्चर ली गई है नॉर्थ पोल से ली गई है। ये जो पार्ट है देखो, ये जो पार्ट है ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, ठीक है। ये ग्रीनलैंड वाला पार्ट है ये वाला, तो ये नॉर्थ पोल से ली गई पिक्चर है। जब आप मैप में देखोगे तो आप अपने लेफ़्ट साइड देखना, उस मैप में आपको दिखाई देगा ग्रीनलैंड वाला पार्ट अमेरिका के ऊपर। वहीं ये जो दूसरी पिक्चर है, ये पिक्चर है साउथ पोल से ली गई, ये अंटार्कटिका है, ठीक है। ये अंटार्कटिका वाला पार्ट है। ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, साउथ पोल से ली गई पिक्चर है ये, एज यू कैन सी। अब आगे बढ़ते हैं। मैप ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल लेफ्ट एंड अबव द साउथ पोल राइट। Let examine the two maps in the figure 2.2 here. True. The blue areas consist of ocean along with their smaller extension which have various name sea, bay, gulf. Class ocean जो होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट दैट वी कांट इमेजिन। लेकिन जो सी है, बे है एंड गल्फ है, ये छोटा एरिया होता है ओशन के कंपैरिजन में। जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबात। ये जो नाम है ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे इंडियन मैप पे आपको शो हो जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ दी टर्म्स आर इन द ग्लोसरी इन द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपको ये जो टर्म्स हैं सी, बे एंड गल्फ, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको इस चैप्टर के लास्ट में दिख जाएगी। अब आगे चल लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिखाई गई हैं, देखो मेस्मराइजिंग पिक्चर्स हैं काफ़ी, जो ओशन के अंदर की है। कोरल रीफ, स्टारफिश की पिक्चर है, काफ़ी सुंदर है। नेक्स्ट है, ये क्या है, ये शार्क है। फिर ये अर्थ की सबसे बड़ी मैमल व्हेल, बहुत इंटेलिजेंट डॉल्फिन्स। फिर शैलो कोरल रीफ विद कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, देखो कितनी खूबसूरत फिशेस हैं जो एक्वेरियम वगैरह में भी आपने कभी देखी होगी। नेक्स्ट है एलगी, एम्परर पेंगुइन्स। नेक्स्ट है बोनेरस सी टर्टल, जो ये टर्टल है वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करते हैं। आगे देखते हैं। द ओशंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट, यानी कि जो ओशन है वो सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर हमारे अर्थ पर। एज अ जो सबसे ज़्यादा पानी है वो ओशंस में है, रिजर्वॉयर एक तरह से वो, ठीक है। बट दिस सी वाटर इज़ सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन, यानी कि पीने लायक नहीं है क्योंकि हम लोग जो है ह्यूमंस वो इसको पीने के लिए अनफिट है, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी भी होता है, कंजप्शन के लिए सेफ़ भी नहीं है ये। मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये ना तो प्लांट्स के लिए अच्छा है जो अर्थ पर है यानी कि लैंड एरियाज़ पर है, ना ही एनिमल्स के लिए अच्छा है और ना ही ह्यूमंस के लिए अच्छा है। ऑन दी अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द प्लानट्स वाटर रिसोर्स। क्लास जो फ्रेश वाटर है जो हमारे पीने लायक है वो पानी काफ़ी छोटे प्रपोर्शन, बहुत स्मॉल प्रपोर्शन में वो अवेलेबल है अर्थ पर। इसीलिए कहते हैं कि जो पीने का पानी है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पीने का पानी है वो एक बार चला गया तो चला गया। आप ये सोच रहे होगे कि भाई अर्थ पर इतना सारा पानी है ओशंस में, तो पानी की कमी क्यों है? पानी की कमी नहीं है, पीने के पानी की कमी है, ठीक है। It is found in glaciers, rivers, lake, in the atmosphere and also underground. The last is called groundwater. क्लास हमारे पास जो पीने लायक पानी यानी कि जो हमारे कंजप्शन के बिल्कुल फिट है वो पानी बहुत कम क्वांटिटी में है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में? ग्लेशियर्स में मिल जाएगा आपको, रिवर्स हो गई, लेक है, इन दी एटमॉस्फेयर। और सबसे ज़्यादा कॉमन है ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है। आपको इतना तो पता होगा ज़मीन के अंदर जो पानी है खारा होता है, वो थोड़ा सा अलग अलग एरियाज़ में खारा होता है, कहीं थोड़ा ठीक भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी वो खारा होता है, वो पीने के लिए बिल्कुल मतलब फिट नहीं होता। इसीलिए मोस्ट ऑफ दी लोग अपने घर में आरओ लगवाते हैं, देखा होगा, या फिर फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं वो? ताकि उस पानी को पीने लायक बनाया जा सके। ऐसे ही जो ओशन का पानी है उसको वो पीने लायक नहीं है, हम उसे बहुत बड़े प्लांट में ले जा करके आप उसे प्योर कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो टोटली हमारे कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं है। अब यहाँ पर इफ़ देयर इज सच अबेंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लानट, वाई इज देयर सो मच टॉक ऑफ वाटर स्कार्सिटी और अ वाटर क्राइसिस? What way of saving water are you aware of?
विच वन हैव यू सीन प्रैक्टिस एट होम, एट योर स्कूल एंड इन योर विलेज, टाउन और सिटी? अब क्लास वही चीज़ आ गई जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वाटर स्कार्सिटी के बारे में। देखो अर्थ के ऊपर जो पानी है वो कहीं नहीं जाने, देखो अर्थ पे जो पानी है वो उतना ही रहने वाला है, वो उड़ करके स्पेस में नहीं चला जाएगा या फिर मार्स पे नहीं चला जाएगा, लेकिन जो पानी की फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। ये ध्यान रखो, अगर आपके पास एक गिलास पानी है पीने के लिए तो वो पानी गंदा भी हो सकता है और वो साफ़ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो हमारे पास साफ़ पानी है आप उसे वेस्ट कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, अब वापस से उस गंदे पानी को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं जो पानी है वो बहुत स्कार है, साफ़ सुथरा पानी है, यानी कि पीने लायक जो पानी है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, वो बहुत ज़्यादा कम है अर्थ पर। इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि उसको वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है नेक्स्ट ओशन वाला, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर कोई किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो या कोई फीडबैक देनी हो या मैंने कोई गलती की हो तो वो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे डेफिनेटली बता देना। ओके, बाय बाय।